हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर है 1 है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और द लास्ट लेसन के पढ़ने वाले हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे। व्हाई, देखिए व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। देखिए भाई क्यों, वाज था, फ्रेंच रनिंग भाग रहा था। तो फ्रेंच क्यों भाग रहा था टूवर्ड्स की तरफ, स्कूल की तरफ, दैट डे उस दिन। तो फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भाग रहा था, ये क्यों जा रहा था। ओके, व्हाट डिड ही नोटिस, उसने, ही होता उसने क्या नोटिस किया, पास्ट का इंडेफिनिट है, उसने क्या नोटिस किया या क्या देखा, ड्यूरिंग द वे, रास्ते में जाते हुए उसने क्या देखा, इसके बारे में समझाना फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं, हम समझते हैं। दैट डे उस दिन, दैट डे उस दिन, दैट डे उस दिन फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिकॉज। देखिए सारा का सारा क्या क्वेश्चन ही उठा लिया इन्होंने, दैट डे यहाँ से उठा लिया है। ओके, और यहाँ से इसका आंसर उठा लिया है क्या, फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल। यहाँ तक देखिए स्कूल बिकॉज, क्योंकि अब बता रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं क्योंकि, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, वो क्या था, उसे क्या देरी हो चुकी थी या वो लेट हो गया था। एंड और वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और क्या उसे बहुत बड़ा डर था ऑफ स्कूल, डांटे जाने का। देखिए दैट डे उस दिन फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड्स, जो फ्रेंच था वो स्कूल की तरफ जा रहा था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, उसे बहुत देरी हो चुकी थी। एंड और वॉज इन ग्रेट ड्रेड, उसमें क्या बहुत बड़ा डर था ऑफ स्कूलिंग, डांटे जाने का। कौन डांटता है इसको, इसका टीचर। ओके, जिसका नाम था एम हेमेल। एक्चुअली वास्तव में हिस टीचर, उसका जो टीचर था एम हेमेल हैड सेड, उन्होंने कह रखा था, उन्होंने कहा था, सेड होता कहा, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछेंगे, देम उन पार्टिसिपल्स वो क्वेश्चन पूछेंगे। एंड फ्रेंच, और फ्रेंच डिडंट नो, और फ्रेंच नहीं जानता था उनके क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन के आंसर के बारे में। द फर्स्ट वर्ड, एक शब्द, देखिए फर्स्ट वर्ड का मतलब एक शब्द के बारे में नहीं जानता था, अबाउट दम, उसके बारे में, किसके, पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसी वजह से वो क्या ज़्यादा डर था उसको। सो इसलिए ही वॉज इन डबल टेरर, सो इसलिए वह क्या, डबल मतलब डबल, टेरर मतलब उसमें था, डर में था। देखिए डबल क्या था, उसमें था, डर में था। नोट नोइंग, वो नहीं जानता था, अबाउट पार्टिसिपल के बारे में। एंड गेटिंग लेट, इसी वजह से क्या वो लेट हो रहा था। ओके, इन द वे, रास्ते में ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, द वर्ड्स, पक्षियों को, चिरपिंग मतलब क्या, चहचहाते हुए, उसने रास्ते में क्या पक्षियों को चहचहाते हुए नोटिस किया। एट द एज ऑफ द वुड, लकड़ी की टहनी पर बैठे हुए पक्षियों को क्या चहचहाते हुए उसने नोटिस किया, देखा। देखिए और आगे क्या है, द प्रूशियन सोल्जर, जो प्रूशियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे इन द ओपन फील्ड, मतलब फील्ड के अंदर क्या वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और ये जो खेत था इनका, ये जो क्या था, फील्ड था, कहाँ पर था, सॉमिल के पीछे था फ्रेंड्स, कहाँ था, सॉमिल के पीछे था। एंड और इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और इसी वजह से ये मोर होता अधिक, टेम्पटिंग होता लुभावना, इसी वजह से ये क्या और ज़्यादा लुभावना हो गया था। ओके, देन की अपेक्षा द रूल ऑफ पार्टिसिपल की अपेक्षा, मतलब इसे इस जो नज़ारा था, ये वाला जो नज़ारा था, इसे ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा था, किसकी, रूल ऑफ पार्टिसिपल की अपेक्षा, मतलब पार्टिसिपल्स की अपेक्षा इसे यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था इन चीज़ों को देखने में। वहन जब ही पास्ड द टाउन, जब वह क्या गुजरा, पास जो था गुजरा था टाउन हॉल से जब वो गुजरा, देन तब ही वॉज कॉल्ड, उसे पुकारा गया था वाई ब्लैक स्मिथ के द्वारा, ब्लैक स्मिथ वॉचर के द्वारा पुकारा गया था। ओके, हु जो वाज देयर, जो था, वाज देयर हिज अप्रेंटाइज, जो अपने सहायकों के साथ था। अप्रेंटाइज का मतलब होता है सहायकों के साथ में था, उसके द्वारा इसको बुलाया गया। ओके, ये था फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। आप इसकी हिंदी यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं जो नीचे दे रखा है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये देखिए ये सारी की सारी इसकी इंग्लिश पहले से यहाँ पे लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं इससे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है, देखिए द लास्ट लेसन का दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। देखिए व्हाट क्या, वाज था, द सीन दृश्य, इनसाइड की तरफ, ये के अंदर, द क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर क्या दृश्य था। ओके, व्हेन जब
फ्रेंड रीच टू स्कूल, जब स्कूल पहुंचा, कौन? फ्रेंड। फ्रेंड जब स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर क्या दृश्य था? ओके, इसका आंसर पढ़िए, काफ़ी ईजी है। देखिए, व्हेन जब फ्रेंड रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंड कहाँ पे पहुंचा? स्कूल में पहुंचा। व्हेन जब फ्रेंड रीच टू द स्कूल, व्हेन जब फ्रेंड रीच टू द स्कूल, स्कूल वो पहुंच गया, पास्ट का इंडेफिनिट है। ही फाउंड, उसने पाया, एवरीथिंग, एवरीथिंग उसने सब कुछ पाया। सो इसलिए स्टिल, फिर भी, एज संडेज, संडे के अंदर उसने सब कुछ पाया, क्लास लगते हुए पाई, देखा आगे बताएंगे। थ्रू, इसी माध्यम से, इसी जरिए से, द विंडो, तो देखिए विंडो के माध्यम से ही सा उसने देखा, मतलब क्या कॉलेज के बाहर से विंडो से झांक के देख रहा हो। थ्रू द विंडो के माध्यम से ही सा उसने देखा हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स का मतलब होता है सहपाठियों को देखा उसने, ऑलरेडी पहले ही, इन देयर प्लेसेस, वो अपने स्थान पर बैठे थे, पहले ही वो अपने स्थान पर बैठ गए थे जाके। एंड और हेमेल वाज वॉकिंग अप, और जो हेमेल था वह वॉकिंग अप, क्या घूम रहा था, क्या कर रहा था? घूम रहा था वही क्लास के अंदर। एंड डाउन विद द टेरिबल, डाउन विद, और वो बैठ गए टेरिबल आयरन रूलर, और अपने खतरनाक आयरन रूलर के साथ वो अंडर हिज वार्म, अपने बाह में दबा के वो बैठ गया था। इसको देखिए मतलब समझिए, टेरिबल आयरन रूलर का मतलब है खतरनाक आयरन रूलर, जो डंडा होता है, ये लोहे का था, लोहे का क्या था? रूलर था। ओके, वो इसके साथ क्या बैठ गया, किस में? अंडर हिज आर्म, अपनी बाह में दबा के, आर्म क्या होती है? बाह। ओके, बगल में दबा के बैठ गया। ही सा उसने देखा इस टीचर, अपने टीचर को, उसने अपने टीचर को देखा, एम वेयरिंग, देखिए ये जो वेयरिंग है ये होता पहनना, वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन, वो अपना खूबसूरत हरा कोट पहन रहा था। उसने देखा कि जो एम था वो अपना खूबसूरत ग्रीन कोट पहन रहा था। ही सा उसने देखा द विलेज पीपल, और क्या देखा उसने? ओके, कौन देख रहा है? फ्रेंड्स देख रहा है वहाँ जाके। ही सा उसने देखा द विलेज पीपल, उसने देखा कि गाँव के जो लोग हैं, सिटिंग क्वाइटली, वो चुपचाप, देखो क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप। ओके, जो गांव के लोग हैं वो चुपचाप कहाँ पे? ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंच पे वो क्या बैठे हैं? गांव के जो लोग हैं वो पीछे की बेंच पे जाके बैठे हैं। आगे देखिए, इंक्लूडिंग ऑफ ओल्ड हॉजर, जो बूढ़ा व्यक्ति हॉजर था वो भी उसके साथ में बैठा है, पब्लिक के साथ में बैठा है, गाँव के लोगों के साथ। द फॉर्मर मेयर, जो पहला जो मेयर था वो भी बैठा है, देखो फॉर्मर मेयर भी बैठा वहाँ पे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पहला जो पोस्टमास्टर था वहाँ का, वो भी वहीं पे बैठा है, इस क्लास में बैठा है। एंड और सेवरल अदर्स, और भी अन्य काफ़ी सारे बैठे थे, अदर्स अन्य दूसरे भी बैठे थे। सो इसलिए एवरीथिंग, प्रत्येक, एंड एवरीबडी, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, और एवरीबडी हर एक, वॉज स्टिल, वो सारे के सारे भी थे। एंड साइलेंट, वो चुप बैठे थे। डेड, उस दिन क्या वो सारे के सारे चुप बैठे थे, तो उस क्लास के अंदर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसकी हिंदी यहाँ पे है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है द लास्ट लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। तो देखिए, हाउ कैसे, डिड क्या, अनाउंसमेंट घोषणा ऑफ द लास्ट लेसन के द्वारा अफेक्ट फ्रेंच। तो इसका मतलब है कि आखिरी पार्ट की घोषणा के द्वारा, द लास्ट लेसन का मतलब आखिरी पार्ट की क्या घोषणा के द्वारा, अनाउंसमेंट होती है, घोषणा के द्वारा फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया था। ओके, इस आखिरी अनाउंसमेंट ने फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया था, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए इसका आंसर पढ़िए ध्यान से। इसका आंसर है द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच इन ए वेरी डीप मैनर। देखिए, द अनाउंसमेंट घोषणा ने, ऑफ द लास्ट लेसन की घोषणा ने अफेक्टेड प्रभावित किया फ्रेंच को इन अ वेरी डीप मैनर, मतलब बहुत ही गहराई से उसको प्रभावित किया था। दोज वर्ड्स वो शब्द, वर थंडर क्रैब, उन शब्दों ने उसे क्या थंडर क्रैब ला दिया, मतलब क्या उसकी जीवन में क्या कुठार घात के समान थे, या फिर कह सकते हैं उसके शब्दों ने क्या, आखिरी शब्दों ने उसे हिला दिया सही करके। थंडर क्रैब तूफान को भी बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको। ओके, ही स्टार्टेड टू थिंक, उसने सोचना चालू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब है कि करने लगा, तो वह देखिए वह सोचने लगा, तो इसका सही मतलब क्या निकलेगा, वह सोचने लगा अबाउट के बारे में, हिज मदर टोन्स के बारे में, मदर टोन्स फ्रेंच, अपनी मातृभाषा के बारे में वो सोचने लगा वहाँ पे। ओके, ही थॉट, उसने सोचा, डेट की ही हार्ड, वो मुश्किल से ही न्यू, जाना था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। एंड और ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वो आगे नहीं सीख पाएगा, उसे ऐसे भी थॉट, ऐसे विचार आ रहा था, पहले ही बता चुके हैं। ही वॉज फीलिंग, वो महसूस कर रहा था, सॉरी अपना आपको बुरा महसूस कर रहा था, फॉर नॉट लर्निंग
वह बुरा महसूस इस वजह से कर रहा है कि नॉट लर्निंग, वो सीख नहीं पाएगा हिज लेसन अपने पार्ट के द्वारा आगे वो नहीं सीख पाएगा, इस वजह से क्या उसे बुरा लग रहा था। हिज बुक्स उसकी किताबें डेट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, उसकी किताबें जब पहले कुछ दिन पहले क्या बोझ लगती थी उसे, न्यूसेंस का मतलब यहाँ पे क्या बोझ लगती थी, प्रतीत होती थी, लगती थी, सीम्ड का मतलब यहाँ पर लगती थी। अब वाइल अगो, अब कुछ टाइम पहला मतलब अब इस टाइम पे जब वो सोच रहा था, वाइल विच वर्ड्स वर हैवी टू कैरी, और उसे क्या लेकर जाने में भी क्या उसे परेशानी होती थी, उसे वजन लगता था, हैवी टू कैरी होता लेकर जाना, उन किताबों को लेकर जाने में भी क्या उसको वजन लगता था। और उसकी उसकी ग्रामर सीखने में उसको परेशानी होती थी। एंड हिज हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और हिस्ट्री के जो सेंट्स थे, जो महापुरुष थे, उनको पढ़ने में उसको परेशानी होती थी। वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो महसूस कर रहा था इन सारी की सारी चीज़ों को, फेल्ट महसूस कर रहा था ओल्ड फ्रेंड्स अपने पुराने दोस्तों को, बाय हिम इसके द्वारा, मतलब जो उससे शब्द लास्ट में बोले गए थे अनाउंसमेंट के द्वारा, उसके द्वारा क्या उसे काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था कि ये सब छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे। द आइडिया डेट हिज मास्टर, द आइडिया का मतलब विचार आ गया उसके दिमाग में, डेट की हिज मास्टर, उसका जो मास्टर है एम एल जो उसका मास्टर है, वाज गोइंग अवे, वो जा रहा है, डेट की ही शुड नेवर सी, देखिए डेट ही शुड नेवर सी, और उसे नहीं देख पाएगा, शुड होगा गा, ये कभी नहीं, नेवर होता कभी नहीं, तो वो कभी नहीं उसे देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट, उसे भूल नहीं पाएगा। ओके, ऑल अबाउट हिज रूलर, और उसकी क्या रूलर को भी नहीं भूल पाएगा, वो जो उसका जो आयरन रूलर था, छड़ी थी, उसको नहीं भूल पाएगा जिससे वो मारे कर रहा था। हाउ क्रैंकी ही वाज, कि कैसे वो क्रैंकी की तरह हमें क्या मारे करते थे, इस टाइप से वो बताना चाह रहा है। इसलिए इन टोटल आखिर में ही अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा ने, ऑफ द लास्ट लेसन की घोषणा ने, मेड फ्रेंच को महसूस करवा दिया, इसको फ्रेंच को महसूस करवा दिया। द इम्पोर्टेंस महत्व को महसूस करवा दिया, ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, नेटिव होती है निवासी, लैंग्वेज होती है भाषा, तो उसकी जो निवासी भाषा थी या मूल भाषा थी, उसके बारे में उसे अच्छी तरीके से महसूस करवा दिया। किसने? द लास्ट लेसन है, उसकी आखिरी जो अनाउंसमेंट थी उसने इसको सही करके प्रभावित कर दिया। तो काफ़ी इजी था फ्रेंड्स, आप इसकी हिंदी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, द लास्ट लेसन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? इन विच वे, इस तरीके से, इन विच वे का मतलब होता है किस माध्यम से, ये किस तरीके से। डिड एम हमेल ने ब्लेम किया या आरोपित ठहराया हिमसेल्फ, खुद को, तो किस तरीके से एम हमेल ने खुद को आरोपित ठहराया, ओके, खुद को दोषी ठहराया, एंड अदर्स और दूसरों को, फॉर द नेग्लिजेंस, किसकी? नज़रअंदाजी के लिए, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज की नज़रअंदाजी के लिए कैसे खुद को और दूसरों को क्या उसने आरोपित किया, इसके बारे में इसको समझाना है। तो देखिए इसका आंसर समझिए। एम हमेल डिडंट स्कॉल्ड फ्रेंच, एम हमेल ने, डिडंट ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तो एम हमेल ने डिडंट स्कॉल्ड फ्रेंच, तो फ्रेंच को नहीं डांटा, ओके। ही सेड, उन्होंने कहा, डेट ही मस्ट फील बैड एनफ, उन्होंने कहा कि इसे क्या बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करना चाहिए, उसने कहा कि इसे बहुत बुरा महसूस करना चाहिए। देखिए ही सेड, उसने कहा डेट की ही मस्ट, उसे चाहिए फील महसूस करना, बैड बुरा, एनफ काफ़ी, तो उसे बहुत काफ़ी क्या बुरा महसूस करना चाहिए, इस तरीके से वो कह रहा है। एक्चुअली वास्तव में ही वॉज हाईली डिस्ट्रेस, वास्तव में ही वॉज वह था, हाईली बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रेस मतलब परेशान, कौन? फ्रेंच। एंड सेड, उसने कहा, डेट की वेयर दे हैड कम आउट, कि वे यहाँ पर कहाँ से आ गए, उनको किसको कह रहा है? एम को कह रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर कहाँ से आ गए उसे वो काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था। ही सेड, उन्होंने कहा, ये उसने कहा, डेट की दे हैड ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच देमसेल्फ विद। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा, डेट की उन्होंने कहा कि, क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन सभी के पास स्वयं का तिरस्कार करने के लिए बहुत कुछ था, तो यहाँ पर तिरस्कार के लिए आया रिप्रोच देमसेल्फ, खुद को, विद के साथ होता है, तो उन्होंने कहा कि खुद को तिरस्कार के लिए क्या बहुत कुछ था उनके पास, ओके। तिरस्कार का मतलब है निकाल देना, इस तरीके से। एम हमेल ने ब्लेम्ड किया, दोषी ठहराया, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को, एज दे वर नॉट एनेक्सेड, क्योंकि वो चिंतित नहीं थे, एनफ टू हैव देम लर्न, कि वो आगे कुछ सीख पाएँ, एनफ वो आगे कुछ सीख पाएँ, एनफ होता
काफ़ी हद तक, तो काफ़ी हद तक ये ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं सीख पाए, तो वो चिंतित नहीं थे, इस तरीके से कह रहे हैं। दे तब देखिए, दे होता है प्रेफर्ड, दे मतलब उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, प्रेफर्ड क्या चुना, ये पसंद करते थे, और चुना टू पुट देम टू वर्क ऑन, वो चुनते थे कि वो काम करे, जाके क्या करें, काम करें, वर्क करें, फार्म किस पर, फार्म पर, और एट द मिल्स किस पर, मिल्स पर, उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ पे काम करें, फार्म पे काम करें, मिल्स पे काम करें, अर्न लिटल बिट मोर मनी, तो वो थोड़ा अधिक पैसा कमाएं, मोर बिट मोर मनी का मतलब थोड़ा और अधिक क्या पैसा कमाएं, वहाँ पे जाकर, मिल्स पे जाकर, फॉर्म पे जाके। एम हेमेल ने ब्लेम्ड किया स्टूडेंट्स को, बिकॉज क्योंकि दे यूज टू डिले, कि वो रोज़ाना क्या डिले करते थे, यूज टू ये पास्ट की आदत को दर्शाता है कि वो रोज़ाना डिले करते थे, ये टाल देते थे स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को। सेइंग कहकर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, ये कहकर कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अब प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कि उनके पास समय, इस तरीके से वो टाल देते थे। एट द सेम टाइम क्या, समय आने पर, ही ब्लेम्ड, उसने ब्लेम्ड किया, हिमसेल्फ खुद को भी, समय आने पर उसने खुद को भी महसूस क्या किया, ब्लेम किया, ऑल्सो भी, उसने खुद को भी महसूस किया, ब्लेम किया, आरोपी ठहराया। ही यूज टू गिव हिम, वह उन्हें देता था, यूज टू का मतलब है दे देता था, ओके, पास्ट की कंडीशन को दर्शा रहा है, आदत को दर्शा रहा है। गिव देम हॉलीडेज, उन्हें क्या वो छुट्टी दे देता था, एमएमएल जो उनका टीचर था। फॉर हिज गोइंग फॉर बंडिंग हिज फ्लावर एंड फिनिशिंग, किसके लिए वो छुट्टी देता था, वाटरिंग हिज फ्लावर मतलब फूलों को पानी देने के लिए छुट्टी देता था, और कह रहा है कि फिनिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए भी छुट्टी दे देता था, इस तरीके से कह रहे हैं। अगर देखें, इन दिस वे, इस माध्यम से एमएमएल ने ब्लेम्ड किया, क्या किया, दोषी ठहराया, एवरीवन प्रत्येक को, और द नेग्लिजेंस किसकी, नज़रअंदाजी के लिए, ऑफ स्टडी की, और फ्रेंच लैंग्वेज किसकी, फ्रेंच लैंग्वेज की नज़रअंदाजी के लिए सभी को क्या दोषी उसने ठहराया। इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चलिए आप इसकी हिंदी भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पे इसकी हिंदी हो जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसके, लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है द लास्ट लेसन का जो आखिरी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास, देखिए व्हाट हैपेंड क्या हुआ, एट लास्ट आखिर में क्या हुआ था, हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास, एम हेमेल ने लास्ट क्लास का क्या किया, मतलब लास्ट मतलब क्या, क्लास का अंत कैसे किया। द लास्ट क्लास का मतलब है, लास्ट द क्लास का मतलब है कि एम हेमेल ने क्या, अपनी क्लास का अंत कैसे किया, हाउ कैसे किया। देखिए इसका आंसर समझिए क्या है। एट लास्ट आखिर में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक, चर्च की घड़ी ने क्या 12 मतलब क्या 12 बजे, एंड देन तब द एंजेलस वहाँ पे प्रार्थना हुई, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रोसेंस, तो प्रोसाई जो प्रोसेंस थे उनकी क्या तारीफ हुई, ये तुर्राहियाँ बजी, ओके। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जब वो कहाँ से लौट रहे थे, ड्रिल करके लौट रहे थे, साउंडेड आवाज़ आई, अंडर देयर विंडो, तो विंडो से वो क्या सुन रहे थे, आवाज़ आ रही थी, ओके, वहाँ पे क्या आवाज़ आ रही थी काफ़ी। एम हेमेल स्टैंड अप, एम हेमेल क्या वहाँ पे खड़े हो गए, जब जितनी सारी आवाज़ें आई तो उनकी तारीफ होगी। एम हेमेल स्टैंड अप, एम हेमेल क्या खड़े हो गए। ही वाज लुक्ड वेरी पेल, वह दिखाई दे रहे थे कैसे, बहुत पीले, वह पीले पड़ गए थे, पीले दिखाई दे रहे थे, ओके, पीले पड़ गए थे, ओके। ही ट्राई टू, उन्होंने कोशिश की, टू से कहने की कोशिश की, समथिंग कुछ, बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट का मतलब था गला, चोक्ड मतलब बैठ गया, परंतु उनका गला क्या बैठ गया या बंद हो गया, वो बोल नहीं पा रहे थे। एक्चुअली ही वाज अनेबल, वास्तव में ही वाज अनेबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पा रहे थे, वो असमर्थ थे बोलने में, ड्यू टू के दौरान, किसकी वजह से, ड्यू टू के कारण, द पेन किसके, दर्द के, गले में दर्द के कारण क्या था कि वो बोलने में असमर्थ थे। फेयरवेल एंड द लास्ट डे, आखिरी दिन, द टाउन के आखिरी दिन में क्या हुआ कि सो ही कुडंट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, कि वो आगे नहीं बोल पाए, सो इसलिए ही कुडंट वो नहीं बोल सके, गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर और अधिक वो आगे नहीं बोल पाए। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो मुड़े कहाँ, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, और टू एक उठाया, पास्ट का इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू उठाया, आप पीस एक टुकड़ा ऑफ चौक का, एंड रोट उन्होंने लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज बड़े अक्षरों में, ही कुड जितना वो लिख सकते थे। वाइवा ला फ्रांस,
इसका मतलब है कि फ्रांस जिंदा रहे, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस क्या अमर रहे। देन तब ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, देन तब वो रुके, क्या हुए, स्टॉप्ड वो लिखे और लीन्ड हो झुके, हिज अपना जो चेहरा था, अपना जो हेड था उन्होंने झुकाया। ओके आगे पढ़िए देखिए फ्रेंड्स। हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड मेड गेस्टर टू देम विद हिज हेड। देखिए हेड अगेंस्ट, उन्होंने हेड टिकाया किस वॉल से, दीवार से, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले, मेड गेस्टर और हाउ वाव में देम वो, विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। इनका मतलब है कि फिर वे रुके और अपना सिर क्या करा, उन्होंने फिर वे रुके और उन्होंने अपना सर किससे करा, दीवार के सहारे से टिका दिया, क्या कर दिया, टिका दिया। तो इसका मतलब हो गया टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ शब्द बोले, बिना कुछ शब्द कहे, अपने हाथों के लिए उन्होंने क्या करा, गेस्टर टू देम, अपने हाथों के लिए, एंड गेस्टर ऑफ देम विद हिज हैंड, अपने हाथों से उनके लिए क्या किया, इशारा किया। गेस्टर का मतलब यहाँ पे इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या ख़त्म हो गया। यू मे गो, तुम जा सकते हो, यू मे गो, तुम जा सकते हो। स्कूल इज डिसमिस्ड। इस तरीके से उन्होंने लास्ट क्लास ली थी। जो आखिरी ये जो क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर है द लास्ट लेसन का, इसमें उन्होंने आखिरी क्लास ली थी और उनसे कहा यू मे गो, तुम जा सकते हो। यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है फ्रेंड्स। और इसके लॉन्ग क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।